नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पुलिस से बचने के लिए बार बार अमृतपाल अपनी लोकेशन को बदल रहा है, पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल की दिल्ली में होने की खबर सामने आई है और इसको लेकर पुलिस ने सर्च अभियान भी जारी कर दिया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दिल्ली में क्या अमृतपाल छिपा हुआ है? देखिए, ये खबर जब से आई है कि आईएसबीटी पे वो नजर आया है, ये एजेंसियों को ये जानकारी मिलते ही दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। आईएसबीटी के आसपास के इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को बाकायदा खंगाला जा रहा है और एजेंसियों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि शायद वो दिल्ली में छिपा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं, वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देखिए कि कई सारे सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें अमृतपाल अपना जो वेशभूषा है वो बदला सा नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि साधु के वेश में है, तो कोई पंजाबी का पूरे गेटअप के साथ अमृतपाल नजर आ रहा है। तो बार बार क्या वेश बदल कर अमृतपाल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, उस सीक्वेंस में मैं आऊंगा बाद में, लेकिन पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त आम आदमी पार्टी में बड़ा टेंशन है। टेंशन इस बात को लेकर के है कि अगर वो दिल्ली में है और किसी आम आदमी पार्टी का जो समर्थक, ये तो आप जान ही रहे हैं क्या कनेक्शन है, अगर उसके घर ये पकड़ा गया या उससे कोई कनेक्शन निकल गया तो फिर ये केजरीवाल क्या करेंगे, इसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी में चिंता है। लेकिन सवाल यही है कि अमृतपाल को दिल्ली में कौन बचा रहा है? यस, दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में किसने बचाया? क्योंकि जो तमाम एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी रिटायर्ड डीजीपीज हैं, जिन्होंने पंजाब की पूरी कमान संभाली है, कई सारे लोग बाहर आ गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे में तो पंजाब पुलिस की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई कि 80 हजार, ये तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि 80,000 पुलिस वाले ताकते रह गए और ये आराम से कितने दिन हो गए, आज एक हफ्ता हो गया जी। 7-8 दिन हो गया। 7-8 दिन में आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे, सारी एजेंसियां लगी हुई हैं। तो अब एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि अनटिल अनलेस सेंट्रल एजेंसी इसके पीछे नहीं पड़ती है, तब तक इसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक दो और खबरें बता दूं, जिससे ये तो तय है कि अमृतपाल भाग नहीं सकता। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो उसके घर वालों से जब पूछताछ की गई तो उन लोगों ने कह दिया भाई पासपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको याद होगा वो दुबई में रहता था, जॉर्जिया में इसने आईएसआई के अंडर जो है इसने ट्रेनिंग ली। ये जानकारी कहां से आई? तो उसके पासपोर्ट से, उसके लोगों ने बताया। अब ये पासपोर्ट कहां छिपा हुआ था, क्या नंबर है, इसके बारे में एजेंसियों ने पता कर लिया है। और जो खबर आ रही है कि उसका जो पासपोर्ट नंबर जो है वो इंडियन पासपोर्ट है, जिसका नंबर है V21555280। ये पासपोर्ट नंबर अब एजेंसियों के पास आ गया है कि ये अमृतपाल का पासपोर्ट है। अब इस जानकारी के फौरन बाद यह भी समझ में आया कि जब उसकी पत्नी से पूछताछ हुई, मालूम चल रहा है कि यह शख्स हिंदुस्तान में उपद्रव मचा के ये विदेश भागने की फिराक में था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पत्नी ब्रिटेन में रहने वाली है, वो ब्रिटिश नागरिक है। और अमृतपाल के बारे में ये खुलासा हुआ है कि उसने कुछ दिन पहले ब्रिटिश सिटीजनशिप की एप्लीकेशन वो दे रखा है, वहां ऑलरेडी इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। अब पासपोर्ट भी आ गया, उसके इरादे भी समझ में आ रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में एक आतंकी दस्ता बना करके वो इंग्लैंड भागने की फिराक में था। लेकिन अब जैसे ही ये पासपोर्ट आया है, इसका रेमिफिकेशन क्या है, क्या इससे क्या फायदा होगा एजेंसियों को? ये किसी भी एयरपोर्ट पे अब ये जाएगा तो इमिग्रेशन में ये फंस जाएगा, क्योंकि चूंकि ये ऑलरेडी इस पासपोर्ट को हर जगह फ्लैश कर दिया गया है। ये दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे अगर ये वहां से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो इस पासपोर्ट के जरिए वो कहीं नहीं जा सकता, वो पकड़ा जाएगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ी जानकारी। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल पे कई आरोप लग चुके हैं कि वो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। कहीं केजरीवाल ने ही कहीं अमृतपाल को छुपा के ना रखा हो? देखिए, वो ये तो सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है पंजाब में, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, ये सवाल तो अब पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स ये सामने आकर के पूछ रहे हैं कि भाई ये भाग गया या भगा दिया गया।
पंजाब की पुलिस को, आम आदमी पार्टी की सरकार को, उसको सब कुछ मालूम है। आप ये समझिए, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ, लेकिन लेट से मालूम चल रहा है। और मैं आपको एक बात और दे दूं, बड़ी जानकारी, वो ये कि ये जो अमृतपाल और उसके गैंग के ऊपर जो कार्रवाई हुई, इसमें पंजाब पुलिस ने 207 लोगों को गिरफ्तार किया और मुख्यमंत्री के आदेश पे 44 लोगों को छोड़ भी दिया गया है। वो एक स्टैंडिंग ऑर्डर है चीफ मिनिस्टर का कि इस कुचक्र में जितने लोग को आप पकड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ बहुत ही सॉलिड सबूत ना हो, आप उसे छोड़ दें। तो ये जो एक हमदर्दी इस पूरे ग्रुप से, भाई पुलिस वाले किसी इंडिविजुअल को पकड़ रहे हैं तो किसी आधार पे ही पकड़ रहे होंगे। अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, तो किसी आधार पे ही पंजाब पुलिस काम कर रही होगी। उसको वो गिरफ्तार करके लेकर के आती है और मुख्यमंत्री की तरफ से ये खबर चली जाती है कि भाई इसको छोड़ दो। भाई 44-47 लोगों को छोड़ दिया गया है। अब ये जो छोड़ा गया है, इसकी गारंटी कौन लेगा? इस तो साफ एक नेक्सस समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री पंजाब का वो बहुत ही सिंपैथेटिक है। कल उसमें से ही कोई डोज देकर के निकल गया जो अमृतपाल का सही में बहुत ही क्लोज हो, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। दूसरी चीज कि पुलिस के ऊपर भी ये दबाव रहेगा कि भाई हर किसी को आप नहीं पकड़ सकते, तो कई सारी चीजें। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर अमृतपाल को कहीं भागना था तो वो किसी और स्टेट में भी जा सकता था, दिल्ली ही क्यों आया? देखिए, दिल्ली के जरिए ही वो कहीं जा सकता है। पंजाब से अगर आप कहीं भी, जो नेपाल का जो रास्ता है वो दिल्ली के जरिए ही है। और मैं आपको बताऊं, पंजाब पुलिस की, पंजाब सरकार की तरफ से ये तो कहा गया था 4 दिन पहले ही कि वो नेपाल चला गया है। ये खबर फैलाई गई। भाई खबर कहाँ से आ रही है? आप क्यों उसको रास्ता दिखा रहे हैं नेपाल जाने का? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये यहाँ से शायद उधमपुर जो जाए वो उत्तराखंड जा सकता है। वहाँ पे भी बॉर्डर्स को सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो है, दिल्ली की पुलिस जो आम आदमी पार्टी सरकार के अंतर्गत नहीं है, सेंट्रल एजेंसियों को भी अब इसमें पुल किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमृतपाल पकड़ा तो जाएगा, लेकिन वो तभी पकड़ा जाएगा और सेंट्रल एजेंसी की मदद से ही और दूसरे राज्य की पुलिस के जरिए ही पकड़ा जाएगा। ये अंदेशा तमाम जो पुलिस के रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य क्या है? उनके कहने का तात्पर्य यही है कि पंजाब पुलिस ये आम आदमी पार्टी के सरकार के तहत अमृतपाल को अपने हाथों गिरफ्तार नहीं करेगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बठिंडा के एसपी का एक बड़ा बयान सामने आया कि फालतू की अफवाहें सोशल मीडिया पे जानबूझ के फैलाए जा रहे हैं कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाए और जिस भी वक्त अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।